परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात पूछें? क्या? वो बोले एक बात ये बताओ कि लोग कहते हैं शंकर जी के जितने भक्त हैं वो सब बड़े रईस होते हैं, और देखा भी जाता है देवासुर मनुष्य ये भजंत शिवम शिवम, जो शिव शिव जपते हैं शंकर जी के भक्त हैं वो सब बड़े रईस मिलते हैं। देखो उनके भक्त सब अरबपति खरबपति हैं। देख लो लंका का रावण लंकापति, सोने की लंका, बाणासुर, जिनको भी देखो जो शंकर जी के भक्त हैं उनके पास धन की कमी नहीं, जबकि शंकर जी के पास खुद धन नहीं है। शंकर जी बेचारे खुद दूसरे के घर में रहते हैं और ऐसे ही रहते हैं, और कुछ है नहीं, अपना घर तक नहीं। अच्छा एक तरफ बोले, एक तरफ लक्ष्मीपति हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं उनके भक्त देखो तो शिवरी, उनके भक्त देखो तो पंडित जी जिनकी कथा आपने अभी सुनाई। जो लक्ष्मीपति हैं उनके भक्त गरीब, और जिनके पास रहने के लिए खुद घर नहीं है उनके भक्त सब धनवान हैं। ये कैसे संभव? बोले उसका कारण है, भोले बाबा जो हैं बहुत बहुत भोले देवता, उनका नाम ही भोले। उनसे जो जो मांगता है वो देखते नहीं, दे देते। पता है एक ने तपस्या करी, बोले बाबा हाँ, बोले जिसके ऊपर हाथ धर दें वो जल जाए, वो मर जाए। बोले तथास्तु दिया। अब बोला वरदान पक्का है, कच्चा देख ले, थोड़ा आप ही थोड़ी ठहरो, इधर देखें जरा। वो भोले ही बाबा के ऊपर हाथ धरने के लिए चल पड़े। अब भोले बाबा घबराए, ये तो हमें ही कहीं जला के बस बना कर भाग खड़े हुए। आगे भगवान मिले, बच्चा बोले बचाओ कृपा करो। वो बोले देखो भोले बाबा को फिर नारायण ने बचाया, नारायण ने कृपा करी, भस्मासुर के उद्धार की मंगलमयी कथा। और भगवान नारायण कैसे? बोले नारायण ऐसे हैं। कैसे? बोले वो कहते हैं यस्याहम अनुग्रहिणामि हरिष्ये तत् धनम सनई, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे हरण कर लेता हूँ। उससे क्या होता है? बोले धनम ततो धनम त्यजन्त्यस्य, जब उसका धन हम खींच लेते हैं, हरण कर लेते हैं, तो वो बेचारा गरीब हो जाता है। जब वो गरीब हो जाता है तो जो उसके रिश्ते हैं सब उसका साथ छोड़ देते हैं। भाई लोग तो धन से जुड़े हैं ना, तुमसे थोड़ी जुड़े हैं। और जब तुम गरीब हुए तो क्या हुआ? बोले सबने साथ छोड़ दिया। फिर बोले जब वो अकेला रह जाता है फिर उसके हम बचते हैं, वो हमारा बचता है। हम तो ऐसे कृपा करते हैं। जैसे माँ जिस बच्चे को अपने बच्चे को गोद में खिलाना चाहती है तो क्या करती है? उसके खिलौने हटा देती है, और जब वो अपने से दूर करना चाहती है तब उसके पास खिलौने डाल देती है। बड़ा सुंदर भाव है। इसके बाद छह ब्राह्मण के बालक को मारे जाने की कथा है, और वहाँ से जब लौट करके सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं भगवान आए भूमा भगवान के यहाँ से, तब तक यहाँ यदुवंशियों को श्राप लग चुका था। शाम स्त्रियों वाले कपड़े पहन करके पहुंच गए महाराज जी के पास। वहां बैठे थे दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ने कहा इधर आओ। क्या पूछ रहे हो? बोले हम ये पूछना चाहते हैं कि अब की बार इसे बेटा होगा कि बेटी? थे सांब, स्त्रियों वाले कपड़े पहना दिए और बोले बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी? तो दुर्वासा ऋषि बोले इसी से क्यों नहीं पूछवाते हो, इससे पूछवाओ। वो बोले प्रष्टुम विलज्जति, उसको पूछने में शर्म आती है, और आप कहते हो उससे पूछवाओ। तुम बताओ अगर जानते हो तो। हमने सुना है आपका दर्शन अमोघ है, प्रभुता मुरुग अमोघ दर्शन। आप अगर जानकार हैं, त्रिकालज्ञ हैं तो बताओ। बोले जाओ, तुम कह रहे हो बेटा की बेटी? जनस्यति वो मंदा मुसलम कुल नासनम, एक ऐसे मूसल को जन्म देगी जिससे तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। अब बच्चे घबराए, दौड़े दौड़े आए पिताजी के पास, और बच्चे आए सब। महाराज जी कहते हैं वसुदेव जी को जानकारी दी। वसुदेव जी ने कहा कृष्ण भी है नहीं, चुपचाप चुपचाप मूसल को घिस के बहा दो। मूसल को समुद्र के किनारे घिस करके बहा दिया गया। एक कील सी बची, वो समुद्र में जा गिरी। महाराज जी कहते हैं इसके उपरांत वसुदेव जी बेचारे उस दिन से बड़े चिंता में रहते थे। तब वहाँ उनके पास नारद जी आए। नारद जी आए, बोले महाराज आप बड़े दुखी बैठे हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा नारद तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। लोग कहते हैं मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर में अगर भगवान न मिले तो फिर किसी योनि में भगवान नहीं मिल सकते। हमें तो लगता है किसी योनि में भगवान मिल जाए, पर मनुष्य को कभी भगवान नहीं मिल सकते। क्यों? बोले इतने काम जो है,
छोटा सा बच्चा होता है, जहाँ थोड़ा बड़ा हुआ उसके पीठ में बैग लाद दिया जाता है, चलो स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। पढ़े लिख के बेचारा तैयार हो, अब नौकरी देखो, नौकरी जैसे तैसे लग गई, अब विवाह हो गया, अब पत्नी आ गई। शास्त्र कहते हैं अगर पत्नी की देखभाल ना करो तो एक कल भर नरक में जाना पड़ेगा। पत्नी की देखभाल करी, बच्चे हुए, अब बच्चों की देखभाल ना करो तो एक कल भर नरक में जाना पड़ेगा। अब उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनकी नौकरी की व्यवस्था करो, उनकी शादी की व्यवस्था करो, तब तक उम्र हो जाती है 70 साल 60 साल। अब तुम बताओ बुढ़ापे में भजन हो जाएगा? अब वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ जाएगी? हमें तो लगता है किसी योनि में भगवान मिले, पर मनुष्य योनि में भगवान नहीं मिल सकते। नर देह पाना है कठिन, जो प्रभु कृपा से मिल गया। नर देह पाना है कठिन, जो कृपा से मिल गया। अरु देखते ही देखते निकला सुमन अब झर रही हर पंखुड़ी, अवसान का आया समय। अब झर रही हर पंखुड़ी, अवसान का आया समय। अवसान का आया समय, कुछ कर सका जग में नहीं, प्रस्थान का आया समय। कुछ कर सका प्रस्थान का आया समय। प्रस्थान का आया समय। प्रस्थान का आया समय। जाने का वक्त हो गया और कुछ कर नहीं पाए। बोले देखो बताएं, यही प्रश्न किया था एक बार महाराज निमि ने 9 योगेश्वरों से, तब कवि नाम के महात्मा ने उत्तर दिया था। लोग कहते हैं आदमी पूजा नहीं कर पाएगा, आदमी भगवान को नहीं पा पाएगा। अगर तुम ये जानते हो तो तुम पूजा का अर्थ नहीं जानते। जानते हो आदमी 24 घंटे पूजा कर सकता है, 24 घंटे। सिर्फ आदमी ही ऐसा है, मनुष्य ही ऐसा है जो 24 घंटे पूजा कर सकता है। कैसे? बोले आप जब सोने जाते हैं, जानवर भी सोते हैं, सो गए, इंसान है सोएगा, सोने जाओ तब भगवान को याद कर लो, हे प्रभु अब दिन भर का थका मांदा मैं आपके गोद में सिर रख के सोने जा रहा हूँ। सो गए तखत में, सो गए चारपाई में, जहां सोते हो वहां सो गए, केवल सोचना है हे प्रभु मैं आपकी गोद में सिर रख करके सो रहा हूं। आप जानते हैं आपका सोना भी पूजा। अगर आप उठे, जानवर उठते हैं, उठ के चल पड़े, इंसान है हम उठे और उठ के भगवान को याद कर लें, हे प्रभु आपने एक दिन और हमें दिया, ये पूरा दिन मैं जो भी करता हूँ सब आपको समर्पित। आप देखना, आप जानना, आप समझना। ये समर्पित करते हुए अगर वो याद करते भगवान को जगता है, उसका जगना भी पूजा। अपने यहाँ विधान बताया जाता है, बच्चों को पहले पढ़ाया जाता था, अब तो हम लोग इंग्लिश मीडियम की ओर बढ़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति की ओर। वो पढ़ाते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, उठो जब सबसे पहले हाथ देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। भगवान का स्मरण करो। मनुष्य हो तो ऐसा कर सकते हो, जानवर हो तो नहीं कर सकते। कम से कम तुम मनुष्य हो। जानवर को जब भोजन कराया जाता है, हम लोग सानी करने जाते हैं, वो सानी करने जाते हैं, जानवर टूट पड़ता है, तो जो सानी करने गया है वो धक्का और मारता, चलो पीछे हटो, कहो 2-4 डंडे और जड़ो, चलो हटो पीछे। जानवर भोजन में एकदम टूट पड़ता है। आज हम इंसान हैं, हम लोग भी जानवरों की तरीके जहाँ गेस्ट हाउस में पहुंचे, आक्रमण आक्रमण, एकदम थाली उठाई अपनी अपनी, दौड़ पड़े, पता नहीं हमें पनीर मिल पाए ना मिल पाए, तब तक खत्म हो जाए, सब एकदम भाग खड़े।
कम से कम हम इंसान हैं तो भगवान का उनका धन्यवाद दें। जब हमारे सामने थाली आए, जब हमारे सामने भोजन आए तो हम कहें हे प्रभु ये आपने दिया है, पहले आपको समर्पित, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। महाराज जी कहते हैं ये पूजा है। कैसे? अरे बोले आप जो करते हैं बस उसको भगवान को समर्पित कर दो। आप कपड़े पहनते हैं भगवान को समर्पित करके, आप भोजन करते हैं भगवान को याद करके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो भी करते हैं ये सब पूजा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुतस्य भावात् करोति यत् यत्। यत् यत् में ये नहीं कहा ये करो ये करो ये, ना, जो अच्छा बुरा जो भी करते हैं सकलम परस्मयी श्री नारायणायेति समर्पयेत। ये सबसे बड़ी पूजा है। बहुत सुंदर सुंदर व्याख्यान करते हैं। बोले ये समझ में आएगा कब? बोले देखो इसके लिए गुरु करने की जरूरत। गुरु माने अच्छा गुरु करने की क्या? बोले गुरु करने का अर्थ जानते हैं? जिसको सीखना है वो कहीं से सीख सकता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु आदि आदि नाम वाले। समय नहीं है, हमें कथा विश्राम करनी, और हमें ये भी लगता है सब एक ही बार में सुन लोगे तो दोबारा भुलाओगे नहीं है। कम से कम कुछ शेष रहना चाहिए, तो कम से कम दोबारा फिर आपको व्याख्यान अलग से कम कोई नई कथा समझ में आई। अब की बार पंडित जी आए तो नई कथा सुनाई, तो जो छूटी जा रही हैं ये सब हम आपको फिर कभी बुलाओगे तब सुनाएंगे। अभी जो सुना रहे हैं इसको आप संक्षेप में सुने। महाराज जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी अब हमारा समय हो रहा है, अब हम चलना चाह रहे हैं, हम जाना चाहते हैं। बोले महाराज आप जा रहे हैं? बोले हाँ अब हम जाना चाहते हैं, तुम्हें और कुछ सुनना? बोले बस अनुग्रहीतोस्मि सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया। हे प्रभु महाराज हम आपको दक्षिणा क्या दें? वो दक्षिणा तुम क्या दोगे? कुछ लेके तो आए नहीं हो। बोले नहीं महाराज हैं, अभी अंदर मेरे अंदर विकार है, हम चाहते हैं ये सारे विकार हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं, सब आपको देते हैं। बोले तुम्हें मृत्यु का भय तो नहीं है? अब बोले मृत्यु का क्या भय? परीक्षित जी ने यही मांगा था जब गले में सांप डाला था महात्मा जी के, और घर में आए थे तो मांग रहे थे दहत भद्रस्य पुनर्नमे भूत। हे प्रभु मेरा ये शरीर जल करके राख हो जाए। और वही हुआ भी। क्या? जब सुखदेव जी का पूजन किया, सुखदेव जी चले गए, तक्षक सर्प चला उनको डसने के लिए आया, और जैसे ही उसने दंशन किया तो धू धू करके उनका पूरा शरीर जल गया। अच्छा वो तो पहले ही से ही सिद्ध हो चुके थे, शरीर था वो चला गया, और वो तो पहले ही से प्रभु के प्यारे हो चुके थे। सुखदेव जी चले गए, परीक्षित जी का जो शरीर था वो शांत हो गया। श्री सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार ये दिव्य सुखदेव जी का और परीक्षित जी का संवाद हमने तुम्हें सुनाया। इसके बाद उनके बेटे जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्प यज्ञ किया। बोले उस यज्ञ में अनेकानेक जितने भी सर्प थे सब जला करके भस्म कर रहे थे। तक्षक इंद्र की गद्दी से जाकर के लपट गया। तब फिर आस्तिक मुनि ने दुहाई मांगी और उसे छोड़ा। तब फिर जाकर के महाराज जी कहते हैं वो यज्ञ बंद कराया गया।